दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुछ मसले थोड़ी गपशप पर। आज हम अत्यंत ही इम्पोर्टेंट विषय कि एम्प्लॉयज़ ऑफिस में सफलता कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में महान व्यक्ति चाणक्य ने क्या कहा था। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में कुछ सिफारिशें की थी। वैसे तो ये जो रिकमेंडेशंस थी उनके एम्प्लॉयज़ के लिए थी, जो राजा का एम्प्लॉयज़ था उसके लिए थी। लेकिन मैंने जब इन रिकमेंडेशंस को पढ़ा तो मेरे को लगा कि ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने एक पीपीटी बनाने का फैसला किया और उसको वीडियो क्लिप में परिवर्तन करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए कर क्या होता है कि आप सोचते हैं कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप समय पर टाइम पर आते हैं। आप जब देर से आना होता है तो उसकी सूचना जाते हैं, जब आपने लीव लेनी होती है तो आप उसकी सूचना देते हैं, लेकिन तब भी आपके जो बॉस हैं आपसे खुश नहीं हैं, या फिर आपके जो साथ करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो आपसे जलते हैं, चिढ़ते हैं और आपकी शिकायतें करते हैं। तो कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले कि बॉस से जब आप बात करते हैं तो उनसे कितना डिस्टेंस रहना चाहिए। देखिए, हम मैंने देखा कि ना ज़्यादा पास ना ज़्यादा दूर। चाणक्य ने कहा कि जब किसी बॉस से बात की जाए तो उनके बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप उनके जो प्राइवेट एरिया है उसको इफेक्ट करते हैं। उनको जो अपना दायरा होता है आप उसको इफेक्ट करते हैं, जिसको बॉस अच्छे ढंग से नहीं लेते। और ना ही आपने बॉस से ज़्यादा दूर होना है। अगर आप ज़्यादा दूर होकर बात करते हैं तो बॉस को लगता है कि शायद आपने कोई गलती की है, आप उसके पास आने से झिझक रहे हैं। तो बॉस से हमेशा एक निश्चित डिस्टेंस बना करके आपको बात करनी है। इसके बाद ये आता है कि आपने अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करनी, कोई धूर्तता पूर्ण बात नहीं करनी, कि ऐसा नहीं लगना कि आप कोई कनिंग मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अन्य कर्मचारियों की शिकायत नहीं करते, बल्कि आपकी अपनी इमेज भी ऑफिस से डाउन होती है। तो अगर आप अपनी इमेज अच्छी करना चाहते हैं तो आप अन्य एम्प्लॉयज़ के खिलाफ कोई भी शिकायत करने से बचें, जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए। इसके साथ साथ चाणक्य ये भी सलाह देते हैं कि जब आप किसी मसले में बात करने जाएं अपने बॉस से तो उस पर आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और बॉस कोई ऐसी बात आपसे पूछ लेता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उसका जवाब मत दीजिए और कह दीजिए कि मैंने भी इसको देखा नहीं है, मैं बाद में देखकर आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी में कोई जवाब दे देंगे और जिसके पीछे कोई अच्छी सोच नहीं है, आपने गहराई से उस मसले पर नहीं सोचा, और उसके चलते बहुत सबसे कोई काउंटर क्वेश्चन करता है और आप उसका जवाब नहीं दे पाते, तो आपकी इमेज उससे डाउन हो जाएगी। और बाई चांस आपकी बात मान करके उस पर कोई एक्शन ले लिया जाता है तो उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हो सकती है कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे ना हो, क्योंकि आपने सलाह बिना बिना सोचे समझे दी थी। तो जब भी बात करें सोच समझ करके, अच्छी तरह से समझ करके बात करें, विषय को जान करके बात करें, उसके बिना कोई बात ना करें। इसके साथ चाणक्य ये भी कहते हैं कि जब आपका बॉस डांटता है, मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी, आपने गलती नहीं भी की, तो भी बॉस को किसी बात पर गुस्सा आ गया, वो आपको गुस्सा करता है या किसी दूसरे एम्प्लॉयज़ को गुस्सा करता है, तो आपने कभी भी बीच में नहीं बोलना। क्योंकि जब आप बीच में बोलते तो बॉस आपका आपसे और ज़्यादा चिढ़ जाएगा। आपने काउंटर आर्गूमेंट कुछ भी नहीं करना। बॉस आपको डांटता है तो चुपचाप, जब तक बॉस चुप नहीं कर जाता, आपने उनकी बात सुननी है और अंत में बड़े आराम से कोशिश करना कि अगर बॉस का मूड ठीक हो लगे थोड़ा बहुत तो अपनी बात कह देना, लेकिन बीच में आपने कभी भी बॉस के नहीं बोलना। इसके साथ आपके अन्य कर्मचारियों से कैसे संबंध होने चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ कोने में जा कर के या फिर सीट में एक दूसरे से चिपक कर बड़े कान में बातें करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं वो कहते हैं कि पता नहीं क्या साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। आपका बॉस अगर आपको ऐसे बात करते देखा, वो भी सोचेगा पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं आपस में। तो कभी भी आपने कानाफूसी अपने ऑफिस में नहीं करनी, और ना ही इसके साथ किसी से झगड़ालू बनना है, ना ही आपने औरों से झगड़ा करना है, तेज आवाज़ में बोलना है। हमेशा नम्र स्वभाव में बोलिए, नम्र आवाज़ में बोलिए, ताकि दूसरे व्यक्ति से आपका झगड़ा ना हो सकता है कि वो व्यक्ति जिससे आप झगड़ा कर रहे हैं वो कल को किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए, किसी अच्छी जगह पहुंच जाए, फिर वो संबंध बिगड़ जाते हैं, संबंध नहीं सुधर पाते। तो इसलिए आपने ऑफिस में झगड़ालू नहीं बनना, क्योंकि झगड़ालू बनने से आपकी अपनी इमेज भी डाउन होती है। इसके साथ साथ आपने जब ऑफिस जाते हैं तो आपकी जो ड्रेसिंग होनी चाहिए वो ना तो बहुत ही ज़्यादा रिच क्लास की होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रिच क्लास की ड्रेस पहन कर जाएंगे उससे हो सकता है कि दूसरे एम्प्लॉयज़ चिढ़ें, और कभी कभी आपके बॉस भी आपसे चिढ़ सकते हैं कि पता नहीं ये कितना पैसा अपनी ड्रेस पे खर्च करता है।
और इसके साथ साथ ना ही आपने कोई लूज कैजुअल से कपड़े पहन कर जाने हैं। जो ऑफिस के एक प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए आपने हमेशा वही पहन करके जानी है। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि आपके ऑफिस में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ही पावरफुल हो, बॉस उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हो। आपने ऐसे व्यक्ति का जो पावरफुल है, बॉस जिसे पसंद करता है, उससे विरोध नहीं करना, उसके विरोध में नहीं जाना। हो सकता है वो कहीं पर आपको गलत लगता हो, गलत बातें करता हो, लेकिन आप अगर उससे झगड़ा करेंगे तो उसका सीधा सा असर आपके बॉस पे पड़ेगा, क्योंकि वो बॉस के नज़दीक है, वो बॉस को आपकी कंप्लेंट कर सकता है। तो इसलिए जो पावरफुल व्यक्ति है उससे विरोध ना करें। अगर वो कोई गलत बात करता है तो आप बड़े आराम से उसे समझाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, अति अति धन्यवाद।